कभी सोचा है कि दौलत बनाने की जो राज हैं वो शायद किसी जटिल फॉर्मूले में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी बेहद सरल कहानियों में छिपे हों? आज हम बेबीलोन की उन्हीं कहानियों से वित्तीय सफलता के कुछ ऐसे ही सदियों पुराने लेकिन हैरान कर देने वाले रहस्यों को समझेंगे। तो आज का हमारा ये विश्लेषण जॉर्ज एस क्लासन की लिखी इसी क्लासिक किताब पर आधारित है। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? ये करीब करीब 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो यही सवाल आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है कि क्या पैसा बनाने के, अमीर बनने के जो नियम हैं वो वाकई समय के साथ बदल जाते हैं या फिर वो हजारों सालों से वैसे के वैसे ही हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, प्राचीन बेबीलोन में। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू था। दूसरी तरफ थी जबरदस्त गरीबी। मतलब एक ही जगह पर ऊंचे ऊंचे महल भी थे और उन्हीं की परछाई में छोटी छोटी झोपड़ियां भी। और हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है, एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से। एक ऐसी समस्या जो शायद हजारों साल बाद भी वैसी ही है, खाली बटुए की समस्या। ये बातें कही थी बानसीर ने, जो रथ बनाने का काम करता था। वो बहुत मेहनती था, एक बेहतरीन कारीगर, पर उसका बटुआ हमेशा खाली। ये जो एहसास है ना कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ये आज भी कितना रिलेटेबल लगता है ना? और यहीं पर कहानी में आता है पहला और सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट। बानसीर और उसके दोस्त को ये समझ आता है कि अरे, हम सिर्फ मेहनत करते रहे, हमने कभी दौलत कमाने का, उसे बनाने का तरीका तो सीखा ही नहीं। मतलब कड़ी मेहनत और अमीर बनना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों पहुंचे अरकाद के पास, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं अरकाद के उस राज से। देखिए, अरकाद कोई हमेशा से अमीर नहीं था। उसकी भी शुरुआत एक आम लेखक के तौर पर हुई थी। कहानी कुछ यूं है कि उसने एक बहुत अमीर साहूकार एल्गमिश के लिए पूरी रात जागकर काम किया। और सौदा क्या था? काम के बदले पैसा नहीं, बल्कि अमीर बनने का राज, उसकी बुद्धिमत्ता। और जानते हैं वो राज क्या था? कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सीधा साधा पर जबरदस्त आइडिया। अल्गामिश ने कहा, मुझे दौलत का रास्ता तब मिला जब मैंने तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने पास रखना है। बस यही, मतलब कमाई का एक हिस्सा खर्च करने के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए है। दौलत की इमारत की पहली ईंट यही है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि अरकाद को ये राज पता चला और वो रातों रात अमीर हो गया। नहीं, उसने भी गलतियां की, बल्कि बड़ी गलतियां की। पहली बार जब पैसे बचाए तो उसे एक ईंट बनाने वाले को दे दिया गहने खरीदने के लिए। अब ईंट बनाने वाले को गहनों की क्या समझ, वो पैसे डूब गए। दूसरी बार जब बचत से कुछ कमाई हुई तो उसे दावतों और अच्छी अच्छी चीजों पर उड़ा दिया। तो ये समझना जरूरी है कि ये सबक भी ठोकर खाकर ही सीखे जाते हैं। और अपनी इन्हीं गलतियों से और अल्गमिश की सीख से अरकाद ने दौलत के 3 सुनहरे नियम बनाए। 3 बहुत ही सिंपल पर इतने पावरफुल नियम कि वो आज भी काम करते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला नियम है 10%। मतलब जो कुछ भी कमाया जाता है उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए है। वो खर्च नहीं होगा। चाहे कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, शुरुआत यहीं से करनी है। पहला सिक्का बचाना ही सबसे बड़ा कदम है। ठीक है, तो पैसा बचा लिया। अब दूसरा नियम कहता है, इसे बढ़ाओ, अपने पैसे को काम पर लगाओ। किताब में इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। सोचिए कि हर बचाया हुआ सिक्का एक गुलाम है जो काम करेगा, फिर वो जो कमाएगा यानी उसके बच्चे, वो भी काम करेंगे, और फिर उनके भी बच्चे। ये कुछ और नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे हजारों साल पहले इस तरह समझाया गया था। और तीसरा और आखिरी नियम, उसे सुरक्षित रखो, अपनी जमा की हुई दौलत को प्रोटेक्ट करो। याद है अरकाद ने अपनी पहली बचत कैसे गंवाई थी? ये नियम बस वही सबक है। सिर्फ उन लोगों से सलाह लो जो उस काम के माहिर हैं। उन स्कीमों से दूर रहो जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, अपनी मूल पूंजी को बचा कर रखना।
तो ये थे वो 3 नियम, पर सवाल ये है कि बेबीलोन के ये हजारों साल पुराने नियम आज के दौर में एक भरे हुए बटुए की गारंटी कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब अरकात की एक और बात में छिपा है। वो कहता था, अफसर एक घमंडी देवी है जो उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करती जो तैयार नहीं है। क्या खूब बात है। मतलब मौके तो आते हैं, पर उनका फायदा सिर्फ वही उठा पाता है जो पहले से तैयार हो। और वित्तीय तैयारी का मतलब क्या है? वही बचत करना, उसे सही जगह लगाना। तैयारी ही किस्मत को अपनी तरफ खींचती है। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि दौलत का पहाड़ हमेशा एक छोटे से पत्थर से बनना शुरू होता है। ये एक बीज की तरह है। एक विशाल पेड़ की शुरुआत भी तो एक नन्हे से बीज से ही होती है ना? तो आखिर में बेबीलोन की ये कहानियां हमें एक बहुत ही सीधी सी बात याद दिलाती हैं कि अमीर बनने का सफ़र एक फैसले से शुरू होता है, वो पहला सिक्का बचाने के फैसले से। वो पहला सिक्का ही दौलत का बीज है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, उस बीज को बोया कब जाएगा?